नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज के बाद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आजिज़ जमाली। नाजरीन, ये मेरा दूसरा प्रोग्राम है। जब हमने पहले प्रोग्राम की इब्तदा की थी तो भी बड़े सहाफ़ती मसले चल रहे थे। एक बार फिर मुल्क में सहाफ़ियों के बड़े इशूज़ चल रहे हैं। लेकिन हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जिस मौजू पे आज हम गुफ्तगू करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, वो सहाफ़ियों का मसला नहीं है। वो मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला है जिस पे एक बड़ा तनाज़ा चल रहा है। मुल्क के दो बड़े सूबों के दरमियान एक बहुत बड़ा तनाज़ा चल रहा है इस वक्त। तनाज़ा ये है कि दरियाए सिंध में पानी की किल्लत है। सिंधु नदी जिसको कहते हैं, पानी की किल्लत के वजह से मुल्क के दो बड़े सूबे पंजाब और सिंध दस्तों गिरेबां हैं। दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं और उन इल्ज़ामात की जो चीख है वो कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बली सिंध में सुनाई दे रही है। और अपना अपना मौक़िफ़ है। सिंध असम्बली में हुकूमत यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अपना मौक़िफ़ है और वहाँ पे मौजूद अपोजिशन का दूसरा मौक़िफ़ है। तो इन सारे मामलात पे, इस तमाम तर सूरत हाल पे हम बात करेंगे। हम हुकूमत, अपोजिशन, पीपल्स पार्टी, PTI, GDA, अवाम सबसे रुजू करने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए, ताकि असल हकीकत मालूम हो सके। नाज़रीन, ये बात एक बहुत बड़े डाके की है, छोटा डाका ये नहीं है। डाकुओं की छोटे छोटे डाकू तो जगह जगह पे हैं, शहरों में भी हैं, देहात में भी हैं, लेकिन ये बड़े एक इक़्तिसादी डाके की बात हो रही है, मुआशी डाके की बात हो रही है। चूँकि पानी से वाबस्ता मुआशियात है। सिंध की पूरी ज़िंदगी पानी से वाबस्ता है, दरिया की पानी से। हम बात एक बहुत बड़े डाके की कर रहे हैं। डाका मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, या चोरी मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि दरिया की चोरी भी होती है, दरिया के पानी का चोरी भी होता है, और फिर दरिया से नीचे जब बैराजेस में और नहरों में पानी जाता है तब भी चोरी होती है, तब भी डाका लगता है। इस वक्त दरिया के पानी पे डाका कौन डाल रहा है और नहरों के पानी की चोरी कौन कर रहा है, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम से हट के एदाद व शुमार की बात करेंगे। और पानी का तनाज़ा वैसे तो पाकिस्तान के क़याम से कबल का है, लेकिन मैं बात की इब्तदा करूँगा इस वक्त जो आइनी और कानूनी मुआहदा मौजूद है 1991 का, सिंध तास मुआहदा जिसको कहते हैं, पानी का मुआहदा 1991 जिसको कहते हैं, उस मुआहदे की बात करेंगे जिसमें एक पूरा तरीक़ेकार मौजूद है। यानी पानी के होते हुए सूबों को कितना पानी मिलना चाहिए वो भी उसमें तहरीर है, और पानी की अगर किल्लत हो तो उस किल्लत को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए वो भी पूरा फार्मूला इसमें मौजूद है। अगर उस फार्मूले पे अमल हो तो शायद सूबों के दरमियान तनाज़ात ना हों। लेकिन सिंध सूबे का इल्ज़ाम है कि वाटर अकार्ड 91 यानी 1991 के मुआहदे पर अमल नहीं हो रहा, जिसके तहत सिंध को पानी नहीं मिल रहा। और सिंध का ये इल्ज़ाम है, सिंध हुकूमत का ये इल्ज़ाम मैं नहीं कह रहा, सिंध असम्बली में ये इल्ज़ाम लगा है और सिंध असम्बली ने एक मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की है। उस करारदाद की अपोजिशन ने मुखालफत की थी, PTI के अरकान ने वॉकआउट किया था, लेकिन सिंध असम्बली ने ये करारदाद मंजूर कर ली है कि सिंध में पानी की किल्लत है और पानी की किल्लत की जो सूरत हाल है वो सूबे के मुआशियात को नुकसान पहुंचा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि सिंध में इस बार चावल के फसल पे तो पाबंदी लग चुकी है। सिंध के शुमाली अज़ला 7-8 अज़ला में जो चावल की काश्त है यानी वो इस साल नहीं होगी, और वो काश्तकार भी मुज़ाहरे कर रहे हैं जहाँ चावल की काश्त पे पाबंदी लग चुकी है। लेकिन कपास की काश्त को भी बताया जा रहा है कि सिंध में 20 से 30% कपास की काश्त का जो टारगेट है, जो हदफ है, वो पूरा नहीं हो सकेगा इस पानी की किल्लत की वजह से। तो मैं बात की इब्तदा जिस तरह की हम उस एदाद व शुमार पे जाएंगे जो 91 के अकार्ड में दिए हुए हैं। ये जो मुआहदा है, ये मुआहदा मार्च 1991 में हुआ था, और ये मुआहदा नवाज़ शरीफ जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, नई नई हुकूमत आई थी, उस हुकूमत ने यह मुआहदा किया जिस वक्त भी सिंध में एहतजाज हो रहा था। जाम सादिक अली सिंध के वज़ीर आला थे, जिसके तौसत से ये मुज़ाहरा हुआ था, जिसके दस्तखत हैं इस अकार्ड पे। लेकिन सिंध ने तब भी तस्लीम नहीं किया था कि ये मुआहदा सिंध के ख़िलाफ़ है। लेकिन
इस मुआहदे के मुताबिक जो ख़रीफ़ का सीज़न है, ख़रीफ़ के सीज़न में सिंध को मैं बल्कि आपको चारों सूबों के एदाद शुमार बता देता हूँ कि 91 के अकॉर्ड में चारों सूबों को कितना पानी मिलना चाहिए, सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहे हैं, ताकि आपके सामने नाज़रीन के सामने बात वाज़ेह हो जाए। इस मुआहदे के मुताबिक जो ख़रीफ़ का सीज़न है हमारा, ख़रीफ़ के सीज़न में पंजाब को 37.7 मिलियन एकड़ फिट मिलना चाहिए और रबी में 18.82 मिलियन एकड़ फिट जो है पंजाब को पानी मिलना चाहिए। यानी मजमूई तौर पे पूरे साल में, यानी दो जो हमारे ज़रई सीज़न हैं, इन दो सीज़न्स के दौरान पूरे साल में पंजाब को 55.94 यानी लगभग 56% पानी पंजाब को पूरे साल में मिलना चाहिए दरियाए सिंध से, इस मुआहदे के मुताबिक। फिर उसके दूसरे नंबर पे सिंध का सूबा है जिसको कितना पानी मिलना चाहिए। तो इस मुआहदे के मुताबिक सिंध को ख़रीफ़ के सीज़न में 33 यानी 33.94% पानी मिलना चाहिए और रबी के सीज़न में, रबी के मौसम में 14.82 यानी 14.82% पानी सिर्फ रबी के सीज़न में सिंध को मिलना चाहिए। इस तरह सूबा सिंध को साल के दौरान 48.76% यानी 48.76% पानी पूरे साल में सूबे सिंध को मिलना चाहिए। ये एदाद शुमार है इरसा के और उस मुआहदे के। और बाकी जो दीगर दो सूबे हैं, खैबर पख्तूनख्वा को 5.78% और बलूचिस्तान को 3.87% पानी दरियाए सिंध के इस पानी से मिलना चाहिए। ये है मुआहदा जिसको हम अकार्ड 91 कहते हैं, जिसमें ये सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त चूँकि इसी मुआहदे के तहत जब पानी की किल्लत होगी, फ़र्ज़ करें अगर जितना इसमें लिखा हुआ है पानी नहीं आ रहा, चूँकि इस वक्त हमारे जो डैम्स हैं, जो ज़ख़ायर हैं, जहाँ पानी जमा होता है, तरबेला है, मंगला है, चश्मा है, इन ज़ख़ायर में पानी की किल्लत है, कम है पानी, यानी कुदरती तौर पे पानी कम है। तो ज़ाहिर है तो इतना तो नहीं मिलेगा जितना मुआहदे में लिखा हुआ है, उससे कम ही मिलेगा। तो इस वक्त कितना मिल रहा है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आज के एदाद शुमार, आज 2 जून को इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इरसा ने जो एदाद शुमार जारी किए हैं, उसके मुताबिक सिंध को जो पानी मिल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि सिंध को इस वक्त कितना पानी मिल रहा है। सिंध के 3 बड़े बैराजेस हैं जहाँ पानी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। गुड्डू पहला बैराज है, उसके बाद सखर दूसरा है, सखर के बाद कोटड़ी बैराज तीसरा बैराज है, जहाँ से पानी अप स्ट्रीम में दाखिल होता है और डाउन स्ट्रीम से खारिज होता है। तो इस वक्त जो गुड्डू बैराज है, गुड्डू बैराज में आज की तारीख में 71,761 क्यूसेक पानी दाखिल हुआ और जो अखराज हुआ, जिसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं, वो 60,114 क्यूसेक है। यानी 60,114 क्यूसेक जब पानी नीचे आया, जब सखर बैराज के पास पहुंचा, तो सखर में आज के दिन जो अप स्ट्रीम है वो 56,010 क्यूसेक है और जो डाउन स्ट्रीम है वो 23,520 क्यूसेक है। इरसा के एदाद शुमार के मुताबिक आज सखर बैराज में अप स्ट्रीम 56,010 क्यूसेक है और डाउन स्ट्रीम 23,520 क्यूसेक है। जो आप समझें कि सखर से जब पानी चला दरिया के ज़रिए, आखिरी जो बैराज है कोटड़ी, वहाँ क्या सूरत हाल है। कोटड़ी बैराज पे बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है इस वक्त। कोटड़ी में जब पानी पहुँचा तो जो कोटड़ी का अप स्ट्रीम है वहाँ सिर्फ 10,901 क्यूसेक पानी है। अप स्ट्रीम पे 10,901 क्यूसेक है और जब वो डाउन हुआ, जब नीचे आया तो सिर्फ 200 क्यूसेक पानी बचा। ये मैं नहीं कह रहा, ये फेडरल गवर्नमेंट का इदारा इरसा कह रहा है कि इस वक्त कोटड़ी में डाउन स्ट्रीम पर सिर्फ 200 क्यूसेक पानी है और कोटड़ी से नीचे सिंध के कम से कम 5 अजला हैं। हैदराबाद कोटड़ी से बिलोंग करता है, जामशोरो, उसके बाद बदीन, उसके बाद ठट्टा, उसके बाद सजावल और कराची तक भी पीने का पानी जो है दरियाए सिंध से आता है, कीजर झील और मुख्तलिफ बैराजेस के ज़रिए। जब कोटड़ी से नीचे पानी नहीं आएगा
तो काश्तकारी तो नहीं होगी, कराची को पीने का पानी भी नहीं मिलेगा, लेकिन उससे बड़ा नुकसान ये होगा जो इंडस डेल्टा में जब पानी नहीं आएगा तो समंदर आगे जाएगा और समंदर इन सिजावल और ठट्टा के अजला में समंदर बढ़ता ही जा रहा है और जो ज़रई ज़मीन है वो तबाह होता जा रहा है और समंदर बुर्द होता जा रहा है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त दरियाए सिंध में पानी की। ये हुआ बड़ी चोरी की बात। अब छोटा डाका क्या होता है, छोटी चोरी क्या होती है? वो ये होता है जो एक हद तक दुरुस्त बात है, गलत नहीं है, जो सिंध हुकूमत नहीं तस्लीम कर रही, लेकिन ये दुरुस्त बात है कि जो बड़े ज़मींदार हैं, जो बड़े फने खान हैं, जो बड़े सरदार हैं, जो बहुत बड़े जागीरदार हैं, वो ऊपर उनकी ज़मीनें होती हैं। वो जब बैराज में या नहर में पानी जाता है, वो अपनी लिफ्ट मशीनें लगाते हैं, मोटर्स लगाते हैं, ट्रैक्टर्स लगाते हैं और अपनी ज़मीनों में पानी छोड़ते हैं। जब ऊपर से पानी की सतह कम होती है तो नीचे ऑटोमेटिकली वो कम हो जाता है। ख़ास तौर पे जिसको सिंधी में हम लफ्ज़ पुछड़ी कहते हैं या टेल जो है, एंड जो है, टेल पे पानी बिल्कुल नहीं जाता। नहरों की जो टेल है वहाँ पे पानी ना होने की वजह से वहाँ काश्तकारी बिल्कुल नहीं हो रही। इस वक्त जो मुजाहरे हो रहे हैं वो स्पेशली जो टेल के ज़मींदार हैं, जो टेल के काश्तकार हैं, वो मुजाहरे कर रहे हैं। भुट्टो ज़रदारी ने एक जलसे के दौरान वज़ीर आबपाशी सोहेल अनवर स्याल को कहा कि आप इसके साथ जाएँ। काश्तकार ने वहाँ जब आवाज़ उठाई बदीन में, तो उसके बाद सोहेल अनवर स्याल जो वज़ीर आबपाशी सिंध हैं उसने दौरे किए। उसकी एक वीडियो बयान भी है, वो हम आपको इसी प्रोग्राम में सुनाएंगे। लेकिन इनडायरेक्टली हुकूमत ने खुद तस्लीम कर लिया है कि बड़ा डाका जो पंजाब से लग रहा है वो लगता रहता है, छोटा डाका जो पीपल्स पार्टी या हुकूमत से वाबस्ता जो बड़े ज़मींदार, बड़े जागीरदार, बड़े वडीरे हैं वो लगा रहे हैं। तो दोनों डाके लग रहे हैं और नुकसान किसका हो रहा है? सिंध के अवाम का हो रहा है, सिंध की मुआशियात का हो रहा है। और छोटे जो ज़मींदार 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़, 25-30 एकड़, 50 एकड़ तक के जो ज़मींदार हैं उनका नुकसान हो रहा है, वो तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। यानी बड़ा ज़मींदार, बड़ा वडेरा, बड़ा जागीरदार तो फिर भी सर्वाइव कर जाएगा। जिस बंदे का गुजारा ही 20-50 एकड़ पे है वो तबाह हो रहा है। उसको कपास की काश्त के लिए पानी नहीं मिल रहा है इस वक्त। उसको कपास की काश्त जब नहीं होगी तो उसकी हालत बुरी हो जाएगी। तो ये सूरत हाल है। बड़ा डाका भी लग रहा है, छोटा डाका भी लग रहा है। असेंबलियों में बात हो रही है, अपना अपना मौक़िफ़ है, सच कोई नहीं बोल रहा। सच ये है कि सिंध में पानी की बहुत किल्लत है। सिंध में काश्तकारों को पानी नहीं मिल रहा। सिंध में पंजाब से पानी का जो अखराज होता है वो कम हो रहा है। पानी का जो नुकसान है, पानी की जो किल्लत है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इस वक्त सिंध में जो किल्लत है वो 40% के लगभग है, जबकि पंजाब में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। होना तो ये चाहिए जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन अगर 55% अगर पानी 55% पानी अगर पंजाब ले रहा है तो किल्लत में भी उसको 55% लेना चाहिए और 37% या 48% टोटल अगर पानी सूबा सिंध ले रहा है तो किल्लत में उसको 48% ही मिलना चाहिए। लेकिन सूरत हाल इसके अबतर है कि सिंध में 40% किल्लत है, पंजाब में 8 से 15% किल्लत है। तो ये नफ़रतें पैदा होंगी, इससे सूरत हाल बदतर होगी, इससे सूबों के दरमियान कशमकश होगा, इससे जो हम नहीं चाहते। आज के प्रोग्राम के थ्रू हम ये कहेंगे कि सिंध को उसके हक़ का पानी मिलना चाहिए, बल्कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा सबको उसका हक़ मिलना चाहिए। और हम इस सेगमेंट के बाद हम बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ कि आगे क्या है। कंटिन्यूसली उस दिन भी आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बदीन में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, ये होता है असल जो लीडर अवाम के सामने अपने वज़ीर को जवाबदार बना के खड़ा कर दिया। सिंध में हम कंटिन्यूसली ऑपरेशन कर रहे हैं। मैं आपकी तवसत से आज 1 जून से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हिदायत पे जिसको भी मैं ओपन सिंध के आबादगार को कहता हूँ, जिसको भी अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करे, लेकिन तारीख और टाइम के साथ कि ये यहाँ पे वाटर टेम्परिंग हो रही है, यहाँ पे लिफ्ट मशीन लगी हुई है, आप मुझे दें। विदिन आप सबसे वादा है कि विदिन 72 आवर्स उस ऑफिसर के खिलाफ भी एक्शन होगा और जो पानी चोरों के खिलाफ भी एक्शन होगा। ये आपके तरफ से, ये मैं आपको आपकी तवसत से बता रहा हूँ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हिदायतों पे हम ये करने जा रहे हैं। लेकिन शर्त ये है, क्योंकि कई ऐसी पुरानी वीडियोस भी आ जाती हैं, आप वीडियो रिकॉर्ड करें, उसमें तारीख और टाइम के साथ हमें वो वीडियो भेजें। आप भले सोशल मीडिया पे आप मुझे ना भेजें, अपलोड कर दें। विदिन 72 आवर्स में उस पर एक्शन होगा।
मैंने कल भी कहा था, परसों 24 तारीख को प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग थी उसमें भी मैंने कहा कि 24 तारीख को हम पहले ही कह चुके हैं कि सिंध अपने बैराज से चोरी नहीं कर रहा। आप भले आके अपनी ये चीज़ें मॉनिटर करें, हमें तो एतराज़ ही नहीं। 31 तारीख को भी मीटिंग थी, हम तो कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि भाई हमें ये प्रॉब्लम ही, हमारा प्रॉब्लम है कि वाटर अकार्ड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो लिंक कैनाल्स हैं वो खोले नहीं जा सकते, वो खोले जा रहे हैं। वो दोनों चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं, उस पर वो कुछ जवाब दे नहीं रहे, वो आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं। भाई जो सिंध का आज भी इरसा ने एक प्रेस रिलीज जारी की है कि वाटर अकार्ड के मुताबिक, अब उनसे पूछे, इरसा के चेयरमैन से आप पूछें कि वाटर अकार्ड में 3 टियर फार्मूला कहीं पे है। आपको एक छोटी सी एक बात बता दूं, अकार्ड के तहत हमारा पानी बनता था 33.94 mf, हमें मिला है 3 टियर फार्मूला के तहत 30.893 mf। अब 1 mf की जो इन्हीं के एक साहब ने, सीएम साहब ने उस दिन भी बताया था कि $1 बिलियन की वर्थ है। 3 mf हमें इस सीज़न सिर्फ खरीफ में कम मिला, यानी $3 बिलियन, $3 अरब सिंध के पानी का डाका डाला गया है। और पीटीआई की नाअहल हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, पंजाब पीटीआई गवर्नमेंट ने $3 अरब सिंध के खाए। भाई केस ही दूसरा है, हमारा केस है वाटर अकार्ड पे इम्प्लीमेंट करें। हमारा केस है कि लिंक कैनाल्स जो है वो बंद किए जाएं। वो कह रहे हैं कि ये हो रहा है, वो कह रहे हैं कि, मैं कह रहा हूँ कि गुड्डू पे पानी पहुँचाओ, वो कह रहा है कि कोटड़ी से चेक करो। अब पानी क्या गुड्डू से उड़ के कोटड़ी में लैंड कर गया क्या? ये अजीब बात है, अजीब मंतक है। थैंक यू। जो है उसकी तैयार न किया जाए, लेकिन जहाँ तक देखें आप, आखिर कब लोग तो लगाते हैं ना, जहाँ भी पानी थोड़ा बहुत होता है तो उसके जरिए से वो तो पानी भी फसल लगा। फिर जैसे आप काटन की बात करेंगे, काटन तो मार्च से लोग लगाना शुरू कर देते हैं, बल्कि एक वक्त था जब फरवरी में भी लगाते थे लोग, हमारे लोअर सिंध में फरवरी में भी लगाते थे। और इस वक्त आप अंदाजा कर लें कि काटन का फसल, यानी मार्केट में कपास आ रहा है, उतर चुका है फसल हमारे पास, इतना वो हम अर्ली क्रॉप होता है लोअर सिंध में और सिंध में पूरी में, तो ये बड़ा फर्क है। अब जहाँ ये हमारे साथ ज्यादती जो सिंध के साथ दूसरी ये भी होती है कि पंजाब के अंदर जो क्रॉप लगता है खरीफ का, वो लेट क्रॉप होता है और पानी पंजाब में पहले पहुंचता है। और खरीफ का क्रॉप हमारे पास सिंध के अंदर अर्ली खरीफ लगता है, जो मार्च से शुरू हो जाता है, यानी मार्च पहली से लोग कपास का फसल लगाना शुरू कर देते हैं और पानी लेट से आता है। तो ये बड़ा एक फर्क है जो भी मैं समझता हूँ कि सिंध के साथ इसमें भी बड़ी ज्यादती होती है कि पानी सिंध को जो है वो डैम से भी रिलीज करके हर सूरत में जो है वो मिलना चाहिए, ताकि लोग जो है वो खरीफ का क्रॉप, अर्ली खरीफ का क्रॉप लगा सकें। जब आपको पता है कि सिंध गुड्डू बैराज इस वक्त आज भी 28% किल्लत को फेस कर रहा है और सखर में 31% कमी है और कोटली बैराज आज भी 50.7% कमी का शिकार है। तो हम बिल्कुल नहीं, किसी सूरत में नहीं, बलोचिस्तान हमारा भाई है और हम किसी के हक पे डाका नहीं डालेंगे। काश इतना अक्ल होता, इतनी सोच समझ होती। मैं कह रहा हूं ना कि ऐसी हुकूमतें हैं, कभी ऐसी हुकूमत नहीं आई कि जो आफात में, जब कुदरती आफात आती हैं तो वो लातल्लिक नहीं होती, वो शरीक हो जाती हैं। किसी की भी सूबाई हुकूमत हो, कोई भी हो, मुखालिफ हो या उनकी अपनी हो, वो लोगों के साथ शरीक हो जाती हैं, हुकूमतों के साथ शरीक हो जाती हैं। आज तक यही होता आया है। लेकिन इस हुकूमत का आपने रवैया देख लिया सिंध के अंदर। जब पहले कहता आया, जब थर में कहता आया तो गंदम अफगानिस्तान तो जा रही थी, लेकिन थर के लिए नहीं भेजी गई। जब फिर सैलाब आया, इस वक्त भी हम कितनी मरतबा अपीलें कर चुके हैं, कह चुके हैं कि और नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट जो आफरजदा ज़िले जिनमें बारिश हुई और फसलें तबाह हो गई, उन लोगों ने जो बैंकों से कर्जे लिए हुए हैं, जो उनको आप कम अज़ कम उनका आप सूद ही माफ़ करा दें, आप कम अज़ कम उनकी रिकवरी बंद करा दें ताकि नेक्स्ट फसल पे वो अपनी पेमेंट कर दें। लेकिन इस वक्त भी आप देखें बैंक FIR काट रही हैं काश्तकारों पे, हारियों पे। पंजाब से कोई पानी जो है
मेरे भाई डाकू राज फिलहाल तो जो है वो दरिया पे लगा हुआ है पूरा, और सिंध के पानी पे डाकू राज लगा हुआ है कि सिंध का पानी चोरी किया जा रहा है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा और डाका कोई नहीं हो सकता कि आप पूरे का पूरा दरिया चोरी कर लें, पूरे सूबे का पानी बंद कर दें। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें किसी चीज़ को, किसी को, हम पॉलिटिकल लोग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी जमायत है, उनको तमाम इश्यूज़ को टैकल करना भी जानती है, फेस करना भी जानती है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल लोग होते हैं, गैर सियासी लोग होते हैं, जिनको इस किस्म के फरारियत की ज़रूरत होती है कि वो इश्यूज़ को डाइवर्ट करे। पीपल्स पार्टी उनमें से नहीं है। पीपल्स पार्टी चाहे कुछ भी हो जाए, कितने मुश्किल तरीन हालात हो जाएँ, आमरीतें आ जाएँ, मार्शल आएँ आ जाएँ, कोई भी आधी पीपल्स पार्टी जेल में थी अभी भी, फिर तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। देखें, डैम्स, छोटे छोटे डैम्स तो खुद सिंध हुकूमत भी बना रही है, लेकिन आप देखें कि डैम आप बनाएंगे, अब अभी भी आप पढ़ रहे होंगे कि जो हमारा तरबेला है और डेड लेवल तक आ गया है। डैम आप तब बनाएंगे ना जब आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होगा। हम यही तो इशू है, यही तो बात समझने की है। उस दिन चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ा मेरे ख्याल में तफसीलन उस पर काफ़ी बात की कि सिंध के अंदर जो हमारा स्टांस है एटलीस्ट कोटली पर, अब आज आप देख रहे हैं कि 200 जहाँ 500 कहा गया है कि 5000 जाना चाहिए क्यूसेक डेली डाउन स्ट्रीम कोटली। आप जाके देख लें डाउन स्ट्रीम कोटली क्या हशर है इस वक्त लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, कुएँ वो जो हैं वो कड़वे हो चुके हैं, मवेशियों को पीने के लिए पानी नहीं है। जहाँ डाउन स्ट्रीम कोटली के लिए लाजमी है कि 5000, वहाँ फ़कत 200 क्यूसेक्स वो भी लीकेज में जाता है, बाकी पानी नहीं है। तो पानी की अवेलेबिलिटी हो। नाजरीन, आपने सुना, हमने आपको ब्रेक से कबल वज़रा का मौक़िफ़ सुनाया, लेकिन वज़रा का मौक़िफ़ अपनी जगह पे, हुकूमत का मौक़िफ़ अपनी जगह पे, अवाम का मौक़िफ़ इससे बरअक्स है। अवाम सिंध के हर शहर में मुज़ाहरे हो रहे हैं, पानी की किल्लत के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है, लोग खाली बर्तन उठा के मुज़ाहरे कर रहे हैं और मुज़ाहरे सियासी पार्टियाँ भी कर रही हैं। सियासी पार्टियों के मुज़ाहरों में पंजाब के ख़िलाफ़ नारे लग रहे हैं और जो मकामी लोग मुज़ाहरे कर रहे हैं वो ज़मींदारों के ख़िलाफ़ नारे लग रहे हैं। लेकिन बहरहाल हर तरफ से पानी की किल्लत है। सिंध के मुख्तलिफ़ अज़ला में हमारे नुमाइंदगान ने वहाँ के अवाम से गुफ्तगू की है और मुज़ाहरों की कवरेज की है। तो हम चलते हैं नुमाइंदगान की तरफ से जो मुख्तलिफ़ अज़ला से हमारे पास कवरेज हुई है सिंध में पानी की किल्लत के ख़िलाफ़ जो मुज़ाहरे हो रहे हैं, हम आपको उनकी सूरत हाल दिखाते हैं कि अवाम क्या कह रहे हैं और ये सारे पानी की किल्लत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे क्यों हो रहे हैं। पानी पीना जो था सुपर सुपर पानी जो सिस्टम हलाइणो आहे त आबादगारनि ते ज़िम्मेवारियूं रखो। ये शाखनि जा ऐं वाहन जा निज़ाम मुकमल तौर ते आबादगारनि जे हवाले करियो, उनजी सलाह मशवरे सां करियो। खाटी कॾहिं खणणी आहे, बंदि कीअं बदिलणो आहे, न त छा थींदो आहे, हीअ सभु कागज़ी कार्रवायूं थींदियूं आहिनि, पैसा अची विया, बंदि कोन ठहियो। नहीं दी बाकी इन असा इन कठपुतली सरकार जका ये साजिश करे भी द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ही जी हालो ही आवाम ही हारी ही मजदूर ही शागिर्द ही यूथ ही लेडीज इंशाल्लाह उन्हनि के वो जवाब दी छोरा साहब पानी लुटीन इतने केतरा बदमाश जमींदार आहिनि, वॾा ज़मींदार आहिनि जेके पानी लुटीन था, ग़रीबनि जो हक़ खाइनि था। इंतज़ाम का मुतालबो आहे त पंहिंजो इंतज़ाम सही कयो वञे। हर को असांजो हर शहरी घुरे थो
जी हथरादू खोट खिलाफ़ सिंध एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल तरफां हिन वक्त कीरिया शाख ते धरणो लगी चुको है। जो माशी कतलेआम आबादगारन जो माशी कतलेआम जैसी मारा मारी रहंदी जैसी रात अंधारी रहंदी जैसी रात अंधारी रहंदी। पानी जो ब्रेक से कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे पानी की किल्लत पर। आवाम को भी आपने सुना, सूबाई वज़रा को भी सुना, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ कि सिंध में अपोजिशन का अलग मौक़िफ़ है। वरना माजी में ये होता रहा है कि सिंध असम्बली में जब पानी की किल्लत या कालाबाग डैम या इस मसले पर कोई करारदाद आती थी तो मुतफ़िक़ा होती थी, लेकिन इस बार PTI का अलग मौक़िफ़ है। PTI का मौक़िफ़ ये है कि पानी की किल्लत है ही नहीं। PTI सिर्फ एक वो बात कर रही है कि जो पीपल्स पार्टी के जो बड़े वडेरे हैं वो पानी चोर हैं। मैंने जैसे शुरू में कहा, दो तरह की चोरी है, यानी एक छोटी चोरी है, एक बड़ी चोरी है। सिर्फ छोटी चोरी को बुनियाद बनाकर बड़ी चोरी को माफ़ नहीं किया जा सकता। पानी की किल्लत है तो ये सारे मसाइल हैं ना, अगर ऊपर से किल्लत ना होती तो इस तरह के मसाइल भी ना होते। तो लेकिन बहरहाल हम प्रोग्राम में जो PTI या हिज़्ब इख्तिलाफ़ है या अपोजिशन है उसका मौक़िफ़ भी देना चाहेंगे। कुछ रोज़ कबल सिंध असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ हलीम आदिल शेख ने गुड्डू बैराज का और मुख्तलिफ़ बैराजों का दौरा किया। उन्होंने वहाँ लोगों से बात भी की और लोगों ने शिकायत भी की कि जी पीपल्स पार्टी के लोग पानी चोरी कर रहे हैं। तो हलीम आदिल शेख की वो जो वीडियो है और हलीम आदिल शेख क्या कह रहे हैं, उसके साथ जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, आइए हम सुनते हैं। पानी का एक बहुत बड़ा शोर मचा हुआ है, पानी का बड़ा शोर मचा हुआ है। पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। लेकिन जो हम बात करते थे कि पानी है लेकिन बड़ों के लिए है, पीपल्स पार्टी वालों के लिए है, आम आदमियों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है, और उसको एक माफिया की तरह वहाँ काम कर रहा है। इस वक्त मैं घोटकी में था तो हम यहाँ घोटकी फीडर है, ये देखें, ये गुड्डू बराज से जो निकलती है घोटकी फीडर। अब ये बताएंगे मौलवी साहब, तफसील बता दो क्या है, किसकी, ले लो हाथ में बता दो क्या है जरा। जी सर, ये जो हाँ ये घोटकी फीडर जा रहा है, तकरीबन 7000 क्यूसिक चल रहा है इस टाइम। किससे जा रहा है इसको पानी? ये सर इसमें जो बड़ा घोटकी फीडर जो नीचे खुर्शीद साहब के पास सारा ही पानी जा रहा है, तकरीबन जी तकरीबन 12 फुट 11.5 फुट चल रहा है नीचे, ठीक है। और उसके अलावा साथ माहीवा है, वो भी जो MNA है, MPs है, मिनिस्टर है, उनके पास जा रहा है। कौन लोग हैं वो? सर वो एक पीपल्स पार्टी वाले लोग हैं, वही करते हैं। उनके साथ अपना जो डायरेक्टर लगा हुआ है वही उनका बंदा है, और जरदारी है खुद जो ये डायरेक्टर है। मैं तो कहता हूँ डायरेक्टर पूरा इसका ये फोर्ट की सीधा चेयरमैन का वो जरदारी करप्ट है, और उसने बहुत करोड़ों रुपए की करप्शन की है। और सर मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, 5 तारीख को अगले ये जो माह का 5 तारीख को पानी आया था, आज 26 तारीख हो गई है। खुदारा हमें एक घूंट भी नहीं, देख रहे हो आप नहरों की हालत क्या है, एक घूंट नहीं मिला हमें। क्या हम यहाँ के रेवेन्यू नहीं देते? क्या हमारे साथ कौन सा जुल्म है? एक घूंट नहीं मिला। इन्हें 19 तो बिल्कुल 7000 पानी जा रहा है, सीधा उनके पास जा रहा है, और कोई पूछने वाला नहीं है। सारे ऑफिसर उनके, इंजीनियर उनके साथ मिले हुए हैं, जितने भी बड़े माफिया लोग हैं वो सारे उनके साथ मिले रहे। ये घोटकी फीडर है ना, ये देखें इधर, ये देख रहे हैं इसका, इधर ये दिखाया, ये घोटकी फीडर, ये पानी आ रहा है भरा हुआ इससे। और ये कौन सी माइनर है सर? ये दिलवारो माइनर है। दिलवारो माइनर, ये कौन सी वाह में जा रहा है? ये से घोटकी फीडर से निकलता है, बिल्कुल हमारी है। अब ये देख लें जो आम लोगों को जो पानी जा रहा है, आइए ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये सामने ये दिक्के लगाए हुए हैं, इसको नहर को, इस शाख को पानी नहीं दिया गया और ये सारा दिक्के लगा के बंद कर दिया गया। ये देख रहे हैं, ये सारा खुश्क पड़ा है। कितने दिन से पानी नहीं है इधर? तकरीबन सर 5 तारीख को पानी आता है, तकरीबन 21 दिन हो गए हमारे, एक घूंट नहीं मिला। ये देख लीजिए फर्क, ये बड़े लोगों की, खुर्शीद शाह को, मोहम्मद बख्श मेहर को, तमाम बड़े लोगों को पानी जा रहा है, और ये आप लोगों को मिलना चाहिए। क्या सोलंकी साहब तफसील बताएं, क्या हुआ है, क्या इशू क्या है? सर मेरी लास्ट टाइम हमने 2 साल पहले हमने एक प्रोटेस्ट किया था जिसमें 8-10 हज़ार लोग थे यहाँ। तो उस वक्त जो है वो उनके आर्किटेक्चर्स आए थे फिलिपाइंस के, तो उन लोगों ने कहा जी हमें
में सिंध गवर्नमेंट ने एक प्लान दिया था कि आप हमें ये दिक्कत जो है इस तरह बनाएं कि हम बाद में इसको कंट्रोल करेंगे। जो दो वाह जो जा रहे हैं खुर्शीद शाह को, मोहम्मद बख्श महर को, हम इनको रोकेंगे, फिर ये पानी ऊपर आएगा, फिर यहाँ देंगे। मैंने कहा आपने जुल्म किया, ये तो कभी रुक नहीं सकता, क्योंकि करप्शन तो इरीगेशन डिपार्टमेंट कर रहा है और सारे पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। और यही बात हुई 3 साल से, ये लोग बेचारे, इनकी हालत ये है कि एक जिसके 2-2 एकड़ उसने अपने जो है वो पंप लगाए, और एक पंप की काट 3 लाख रुपये। अगर आप यहाँ 50 एकड़ देखें तो कम से कम 30-40 पंप लगते हैं, तो यहाँ हज़ारों पंप लगे और मुझे बताएं करोड़ों रुपये गरीबों का नुकसान हुआ है। तो ये नुकसान पीपल्स पार्टी ने कराया, और पानी तो उनकी ज़मीन में वहाँ जाके सखर तक जा रहा है, लेकिन गरीब जो यहाँ दरिया के साथ बैठे इनको पानी नहीं मिल रहा। परली तरफ बिल्कुल मैं भी नहर दिखाऊंगा, कुछ नहीं है वहाँ, और ये पूरा पानी चल रहा है, ये लोग प्यासे हैं। क्या मसला है चाचा? बहुत मसला है पानी का सर। हाँ, जिस दिन ये अपना इफ्तिताह हुआ था उसी दिन मैं आया था, उधर खुर्शीद शाह था, महताब था गाड़ी पे, उसको हाथ दिया, उसने रोका नहीं गाड़ी। जाम महताब डर और खुर्शीद शाह जाम महताब, उसने गाड़ी नहीं रोका, हमारे ऊपर उसने चढ़ा दिया गाड़ी। 4-5 बंदे थे, उसने गाड़ी नहीं रोका, चला गया। कब की बात है ये? 2 साल की बात है। आपने ये लोग इफ्तिताह करने आए? हाँ, इफ्तिताह करने आए थे भाई। हमने बोला ये दिक्के ऊपर है, उसने बोला भाई ये सही है दिक्के। और अब देखिए जी, ये दिक्कत मतलब है कि ये पानी ब्लॉकेज के लिए साइड से हट जाए। ये इनकी नहर तो निकाल दी, लेकिन अब इनको पानी नहीं मिल सकता है, और इनको पानी, ये देखें इस गोश्त की वहाँ से पानी आ रहा है। हम आज इधर आए हैं घोटकी में, और यहाँ सूरत हाल ये है कि लोग बेचारे पानी से प्यासे हैं, पानी मिल नहीं रहा है। और जो शोर मचा रहा है ये चोर, ये डाकू, ये अनवर सियाल जो चोर मचा रहा है, ये पानी आ रहा है ना, ये जो पानी 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 कर रहे हैं, पानी तो आ रहा है लेकिन इधर नहीं जा रहा है, गरीबों को नहीं जा रहा है। ये खुर्शीद शाह और ये बड़े बड़े जो लोग हैं पीपल पार्टी के, अब ये बेचारे सब लोग मुजाहरा कर रहे हैं। ये सारे लोग ऊपर मौजूद हैं, सारे हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, दरियाए सिंध में पानी की किल्लत के मसले पे हमारी बात हो रही है। एक बड़ा डाका है, छोटा डाका है, बड़े चोर भी हैं, छोटे चोर भी हैं। हमने आपको गुफ्तगू सुनाई मुख्तलिफ लोगों की। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जो शख्सियत मौजूद हैं वो हमेशा सिंध असम्बली में सिंध के इशूज़ पे आवाज़ बुलंद करती रहती हैं। मोहतरमा नुसरत सैर अब्बासी जो GDA से ताल्लुक़ है, जिनका GDA की रुकन सिंध असम्बली है। आपको प्रोग्राम में पहले तो नुसरत साहबा वेलकम कहूँगा। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो दरियाए सिंध में पानी की किल्लत का इशू चल रहा है, गुज़श्ता अरसे से सिंध असम्बली में करारदाद भी मंजूर हुई है, आप इसको कैसे देखती हैं? आया इसका जिम्मेदार कौन है? थैंक यू सो मच एजाज साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। बिल्कुल जी, इस वक्त जो बल्कि इस वक्त जो ये सिलसिला चल रहा है, या ये जो हम इस वक्त मुश्किल टाइम देख रहे हैं, ये पहली बार नहीं देख रहे, हमेशा ही होता रहा है। सिंध के साथ हमेशा ज्यादती होती रही है, फिर वो किसी की भी हुकूमत हो, वफाक में वो पीपल्स पार्टी की हो, वो नून लीग की हो, या इस वक्त PTI की हुकूमत है। लेकिन बहरहाल सिंध के हवाले से हमने ये देखा है कि जब भी इस तरह का वक्त आता है, ये सीजन आता है, तो इस सीजन में हमेशा जो हमारा सिंध का जो जीव शेयर होता है वो किसी न किसी हवाले से उसको कट लग जाता है। वो उसके बहुत सारे वो रीजन बताते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन बहरहाल इसकी हमने जो ज्यादातर कमी महसूस की वो यूं कि जब वफाकी तौर पर सिंध के हवाले से हुकूमतें रहीं, और हम ये उस वक्त इत्मीनान भी हमें महसूस हो रहा कि चले अब जो भी है हमसे, हमारी ओपोनेंट पार्टी है, पीपल्स पार्टी है, उसका सदर है, जो भी है, लेकिन अब ये सिंध के बेहतर मफाद में अब कुछ ऐसे फैसले करके आएंगे वफाक में इन 5 सालों में कि फिर आगे फ्यूचर के लिए हमें ऐसी कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन वो 5 साल हमने देखे जब सदर जरदारी थे और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी थे, तो उस वक्त ऐसे इरसा के हवाले से कोई अमेंडमेंट्स या कुछ ऐसी आइन में तब्दीली नहीं की गई कि जो हमारे साथ मुश्किल की गई या जो तकालीफ हमें हम देखते रहे प्रीवियस हमारी सिंध के साथ हमारा हिस्सा नहीं मिलता रहा, वो कम अज कम अब एक ऐसा कानूनी एक बन जाए जो हमेशा ये होता रहे। कहते हैं कि बना हुआ है इरसा के हवाले से, लेकिन फिर उसके बावजूद हमारे साथ जाती हुई ये एक वफाक की तरफ से होता रहा या पंजाब हमारा हिस्सा लेता रहा, ना कि हम बड़े भाई की हैसियत उनको देते रहे कि बड़ा भाई छोटे के साथ जाती ना करे, लेकिन होती रही। अच्छा, ये मैं आपको ये भी बताऊं कि एक डेलीगेशन जब मिलने गया था, हम किसी और उसमें गए थे, लेकिन शहबाज शरीफ जब वजीर आला थे सामने बैठे हुए, तो उस वक्त मेरे जहन में ये आई थी और मैंने उस मौके से फायदा उठाकर उनको कहा था
कि क्या वजह है कि हम सिंध वालों के साथ आप ज्यादती करते हो, हमारा पानी आपसे जो है वो कट कर देते। तो उन्होंने कहा नहीं, इस पे हम बिल्कुल मशावरत करेंगे और ऐसा नहीं है, और अगर कहीं ऐसा हो भी रहा होगा तो हम इसके कोई ना कोई हल निकालेंगे। तो बहरहाल वो उस वक्त की बात थी। तो ये है, ये इस वक्त जो यकीन माने, मैं अपने गांव, अपने शहर खैरपुर जाती हूँ, जब आती हूँ तो मैं जब सक्खर बैराज से गुजरती हूँ, गुड्डू बैराज से गुजरती हूँ, तो यकीन माने इस बार जब मैं ईद पर गई और वापस आई तो मेरे अंदर दिल में ऐसा धचका लगा था, जब मैं दूर तक मैंने दरिया सिंध में बैराज, गुड्डू बैराज हो या सक्खर बैराज हो, जब मैंने वहाँ रेता ही रेता देखी तो मेरे अंदर में, क्योंकि बचपन से उस बैराज से हम पढ़ने आते थे, रोड़ी से सक्खर और सक्खर से भरा भरा पानी से लबालब होता था और इतना वो खुशी की एक कैफियत होती थी। और अब जब मैं उसको वीरान देखती हूँ आते जाते, तो मुझे अंदर में पता नहीं, आप इस चीज से मेरी आप एक कैफियत को समझ सकते हैं कि जिन दरियाओं की खुशियों और उनको हमने खुशियां मनाया करते थे और वहां के किनारों पर बैठकर हमने अपनी काफी जिंदगी के हिस्से गुजारे, वहां जब रेता उड़ती देखते हैं तो फिर बड़ी तकलीफ आती है। यकीन माने, मैंने गुड्डू से गुजरी और जब मैं सक्खर बैराज से गुजरी तो बड़ी तकलीफ आई कि हमारे साथ ये क्यों, हमारी सिंध के साथ ऐसा क्यों, ये दरिया सूख गए। दरिया सूख जाना, पानी ना होना, ये बड़ी बदकिस्मती होती है। यकीन माने, हम अपना वक्त गुजार गए, हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि हमारी जो नस्ल आगे बढ़ेगी, हमारे बच्चे, उनके बच्चे वो कैसा वक्त देखेंगे। हमने तो जो देखा क्या, उनको बहुत बुरा वक्त देखेंगे। इसमें फिर हम अपनी इस वक्त की हुकूमत को मोर्दे इल्जाम ठहराते हैं, बिल्कुल ठहराते हैं। कई जगहों पर इनकी ज्यादती है जो हम अपनी आंखों से विटनेस करके आए, देखते हैं कि ये क्या, यानी अपने ही, जिसको हम कहते हैं कि अपने को डाका डाल रहे, अपने ही अपनों के साथ ज्यादती कर रहे। यानी यहाँ चले वहां तो ज्यादती है, उसके लिए तो हम चीखों पुकार मचाते रहे, लेकिन हम यहाँ वालों को क्या कहें कि उनके हाथ में सब कुछ है, अपना अपना सबको प्यारा है, अपना सबको देखना है, दूसरे का किसी को एहसास नहीं है। बड़ी बड़ी जमींदार, बड़े बड़े जमीनों वाले, उनका ऐसा तोती बोलता है कि उन्होंने ऐसे सिस्टम बनाए हुए कि बाकायदा जो पानी आ भी रहा है गुड्डू बैराज से या इधर, वो निचली सतह तक जाता ही नहीं है। वो बेचारे जो गरीब बैठे हुए पुछड़ी में, जिसको तो हम तेल कहते हैं, वहां के उनसे आप पूछे तो सही जाकर, उनकी जिंदगी तो इसी पर चलती है। 1 एकड़, 10 एकड़, 5 एकड़, अगर वो भी ना जरखेज हो, वहाँ भी पानी ना बचे, तो उनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। अच्छा नुसरत साहबा, ये एक मौक़िफ़ तो ये है कि पानी की किल्लत ऊपर से है ही नहीं, ये आप ठीक कह रही हैं। मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा कि एक तो बड़ा डाका लग रहा है और फिर जब पानी आता है तो उसको छोटा डाका लगता है, छोटे चोर भी हैं। लेकिन ये तो एक फैक्ट है, जैसे अपोजिशन लीडर का ख्याल है, भी एक वीडियो हमने उनकी चलाई है, वो कह रहे हैं कि पानी की किल्लत है ही नहीं, पानी सिर्फ लोकल चोरी होता है। ये मौक़िफ़ भी तो दुरुस्त नहीं है। मेरा ख्याल है कि पानी की किल्लत तो है, आपने जैसे फरमाया कि इरसा भी मौजूद है और 91 के अकार्ड में पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा सिस्टम मौजूद है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। सबसे अहम बात है कि 91 के अकार्ड पर अमल कौन कराएगा, या इरसा के कवानीन पर अमल कौन कराएगा, या ये जो परसेप्शन है कि पानी की किल्लत ही नहीं है, मेरा ख्याल है ये भी गलत है। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल जी, मैं आपसे इस चीज पर बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि सिर्फ एक ही यही चीज कह देना कि पानी पूरा आ रहा है और निचली सतह पर हो रहा है, सिर्फ यहाँ सिंध में चोरी है, नहीं। मैं इसको दोनों उसमें हम देखेंगे, ऊपर से हमेशा हुई है ज्यादती, नई बात नहीं है। ऐसा के हवाले से अभी जब बताया गया कि सिंध के नुमाइंदे के साथ जो हुआ, जो भी हुआ, अगर गलत हुआ है तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे कि अगर उनके साथ बदतमीजी की जाती तो हम उनके साथ खड़े हैं। ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी। हालांकि हम चाहते हैं कि वफाक मजबूत हो, चारों सूबे आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहें और एक दूसरे का ख्याल करें। सिंध ने हमेशा यही सोचा है, सिंध में जितने भी अपनी मोहब्बत करने वाले सिंध धरती से, वो कभी भी नहीं चाहेंगे। लेकिन बहरहाल जो रियलिटीज है उससे आंख नहीं चुराई जा सकती। वो गलत बयानी मैं कभी भी नहीं करूंगी कि मैं खामखा में वफाकी तौर पर इत्तेहाद हूं, तो मैं कहूंगी नहीं, इत्तेहाद है, अपनी जगह पर है, लेकिन जो हकीकतें हैं, जो सिंध धरती के साथ जहाँ जहाँ ज्यादती होगी, वो मैं हर जगह बोलती हूँ। आपने दुरुस्त फरमाया, सिंध का मसला हम सबके लिए सबसे अहम है। GDA चूँकि वफाकी हुकूमत की ताज है, जैसे आपने फरमाया, वफाकी फोरम्स पर आप, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आप GDA मुस्लिम लीग फंक्शनल, इस पे आवाज़ बुलंद करेंगे? करते रहे हैं। आपको याद होगा कि इस बात पर हमने धरने भी लगाए और हैदराबाद का जो बाईपास पे धरना लगा था,
उसमें हम जिस तरह धरती पर बैठ के हमने चीखो पुकार मचाई थी, तो ऐसा कभी नहीं। और आपको याद होगा एजाज साहब कि जब कराची कमेटी में मुझे मेंबर बनाया गया था तो मैंने फौरी तौर पर रिजाइन कर दिया था, फौरी तौर पर। उसी वक्त जब मेरा नाम अनाउंस हुआ था तो मैंने कहा था कि सिर्फ कराची क्यों, कराची से कश्मीर तक पूरी सिंध में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, पूरी सिंध में कचरा है, पूरी सिंध में गंदगी है, बनाए तो सिंध की कमेटी बनाए। मैं उसके लिए मेंबर बनने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ कराची कमेटी क्यों। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, वो वफाक की तरफ से बनी थी जिसकी तरफ से मैंने रिजाइन दे दिया था। तो ऐसे कई मराहल आएंगे कि हम अपना मौकफ क्लियर रखेंगे। और जीडीए ने, आपको पता है एक वजारत की क्या हैसियत होती है, लेकिन फिर भी वो अपना वजन वहां रख रही है, वो अपना इस मौजू पर बात करती है कैबिनेट में या उसमें असेंबली के अंदर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने रखा है। अब वहां पर कितना उनका वो वजन होता है वो आपको पता है कि किस हद तक हो सकता है। लेकिन बहरहाल ऐसे नहीं है कि खुदा न खास्ता सिंध असेंबली में कभी भी इस पर कोई बात होगी, करारदाद आएगी या जनरल मोशन होगा तो जीडीए कोई इस चीज पर साइड में होगी। हमेशा हर उस रेजोल्यूशन पर जीडीए का या पीएमएलएफ के हर मेंबर का साइन देखेंगे आप, जो सिंध खुद से खुदा न खास्ता दुश्मनी करेगा या सिंध के खिलाफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा नुसरत सहर अब्बासी साहबा। ये जीडीए से ताल्लुक़ रखने वाली रुकन सिंध असेंबली नुसरत सहर अब्बासी थी, जिन्होंने स्ट्रेट मौक़िफ़ रखा है कि हम वफाक के इत्तेहादी हैं, लेकिन इस पानी के मसले पे हम अपना मौक़िफ़ अख्तियार करें। आज का प्रोग्राम के दरियाए सिंध में पानी पे कहाँ कहाँ डाका लगता है, कहाँ कहाँ चोरी होती है, कौन बड़े चोर हैं कौन छोटे चोर हैं, और पानी की किल्लत कहाँ कहाँ पे है, नहरों में क्यों किल्लत है, सिंध भर में एहतजाज क्यों हो रहा है। आज के प्रोग्राम में हमने इस पूरी सूरत हाल का सिर्फ तफसीली जायज़ा पेश किया, तल्ख़ हक़ाइक़ भी आप नाज़रीन से शेयर किए। प्रोग्राम आप जब देख रहे हैं तो स्क्रीन पर यकीनन आपको इस हमारे प्रोग्राम राज की बात की ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस शो हो रहा होगा, अपने या व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा होगा। आप अपने तजावीज़, अपनी आरा और अपनी अगर आपके नज़र में कोई इशू और वाक़या है तो हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम इस हम राज टीवी के प्रोग्राम राज की बात में उस पर ज़रूर आवाज़ बुलंद करेंगे, चूँकि हम आवाम के हमराज हैं। आइंदा प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आजिज़ जमाली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।